हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है RKKP और CBE, पता नहीं ABCD उन्होंने पूरा लिख दिया है। वेरी गुड, अच्छा नाम है। समझ में तो खैर मुझे नहीं आया। और इनके अंक हैं 2045, तो बढ़िया। तो इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया और E2 से अपना पॉन उठा के E4 पोजिशन में रख दिया है। ओके, दूसरा मूव भी इन्होंने चल दिया है और D2 से अपना पॉन उठाकर D4 पोजीशन में रख दिया है। तो मुझे कौन सा मूव चल रहा है ये सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि ये इनिशियल मूव है दोस्तों। और इनिशियली मैं क्वीन देखिए ट्रैप करने के साथ शुरुआत करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को देखिए, जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उन्होंने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, उसके बाद कहाँ कहाँ रख सकते हैं, आपको क्या क्या लॉस दे सकते हैं। तो इन्होंने नाइट F3 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को G5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पोजीशन में रख दूंगा, जिससे कि ये अपने नाइट को G5 पोजीशन में ना रख सकें। और मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, तो थोड़ा इनको डराने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने लेफ्ट साइड में किंग और रूक के बीच में स्पेस बना लिया है। ओके, तो इन्होंने अब H2 वाला पॉन उठाकर H3 पोजीशन में रख दिया है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, कोई बात नहीं, मैं अपने B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रखूँगा। इन पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। तो अब मुझे ये देखना है ये मूव कौन सा चलने वाले हैं, क्योंकि फाइनली तो ट्रैप करना है, और कैसे ट्रैप करना है ये मुझे सोचना है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को अगर मैं E7 पोजीशन पर रख देता हूं तो क्या होगा। ठीक है, क्वीन को E7 पोजीशन पर रख देता हूं, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन पर रखना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, यही सबसे सही मूव मुझे इस समय नज़र आ रहा है। तो इनको लगेगा कि मैं राइट साइड में कैजलिंग कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि क्या मैं इस पॉन को अगर उठा कर रख देता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था, C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा तो मैं इनके पॉन को अपने क्वीन से मारूंगा। और अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो मैं एक काम करूंगा, और वो काम है कि क्वीन को वापस इस पोजीशन पे ले लूँगा, बहुत ही ज़रूरी है। और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव, ओह इन्होंने कैंसलिंग कर लिया है। लेफ्ट साइड में ही कैंसलिंग किया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लेफ्ट साइड में कैंसलिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि ये सोच रहे होंगे कि मैं इनका E4 वाला पॉन मारूंगा, जबकि ऐसा है नहीं। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन मुझे एक काम करना है, और वो काम यह है कि इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है दोस्तों, क्योंकि मैं अब लेफ्ट साइड से अटैक करना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। वो काम ये है कि अपने क्वीन को अगर मैं H4 पोजीशन पर रख लूँ तो ये क्या करेंगे। तो अब मुझे वेरी गुड, तो मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो मैं क्वीन को वापस लाना पड़ेगा, और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। वेरी गुड, तो क्वीन को फिर वापस लाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, कोई बात नहीं। मुझे कुछ सोचना तो पड़ेगा, वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे ब्लैक बिशप बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो ब्लैक बिशप है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। तो ब्लैक बिशप बाहर निकालना ही पड़ेगा मुझे।
ये इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे अब, क्योंकि इनका जो ब्लैक बिशप है उसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चल सकता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि इनके ब्लैक बिशप को मारना बहुत ज़रूरी है, तो इसको तो मैं मार ही दूंगा। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इनके इस पॉन को मारता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो पॉन मैंने नहीं मारा है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बच जाऊंगा। तो ये मेरे वाइट बिशप को मार सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने इसको मारा तो मैं अपने क्वीन से उसको मार दूंगा। तो अभी तक तो मैच इंटरेस्टिंग बना हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कब तक बना रहे। तो नाइट से मुझे चेक दे सकते हैं, तो सबसे पहले मैं इनका ये बिशप यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। तो इसको मैं अपने बिशप से मार देता हूँ, क्योंकि अब और उसको अपने इस रूक से मार दूंगा। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। ओ माय गॉड, डायरेक्ट मेरा, देखिए डायरेक्ट मेरा क्वीन मारा गया। मैंने इस मूव के बारे में सोचा नहीं, कोई बात नहीं, क्वीन को बचा लेना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि अब मैं कौन सा मूव चलूं। तो मैं अपने रूक को उठाकर इस पोजीशन पर ले लेता हूं। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन चेक से मैं बच जाऊंगा और अपने किंग को E8 पोजीशन पर रख लूँगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, तो मुझे देखना है। ओके, बहुत बढ़िया। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं इनका, देखिए मैं इनका क्वीन मार देता हूँ दोस्तों। आप सोच रहे हो कैसे मारूंगा, तो बता देता हूँ आपको। पहले इनको मैं एक चेक दूंगा, इनको दोबारा चेक दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है ये चेक, और क्वीन मारना बहुत ज़रूरी है। फिर इनको एक चेक दूंगा, क्योंकि क्वीन तो मुझे मारना ही है। फिर इनको एक चेक दूंगा, क्योंकि क्वीन मारना बहुत ज़रूरी है, और फिर इनको एक चेक दूंगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि इनका क्वीन मारना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। क्वीन मार दूँ? यस, क्वीन मारना बहुत ही ज़रूरी है। क्वीन मैंने मार दिया है, और इनका ये रूक मारना ज़रूरी है। यस, ये रूक मारना ही पड़ेगा मुझे। ये रूक मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वरना ये मेरे नाइट को मार देंगे। नाइट बचाना बहुत ज़रूरी है इस समय, तो इस पॉन को मार देना है। तो अब बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास दो नाइट है। और इनके पास एक रूक है और एक नाइट है। तो क्वीन तो मैंने इनका ले लिया है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो नाइट का यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच। तो इनका ये जो नाइट है, जो कि रखा हुआ है B7 पोजीशन पे, इसको मारना बहुत ज़रूरी है। तो देखना ये अब ये मूव कौन सा चलेंगे। क्योंकि इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए कि नाइट कहाँ बच रहा है ये मुझे सोचना है। बस इस नाइट को अगर मैं मार देता हूँ तो शायद कुछ इस मैच में हो सके। तो जैसा कि मैंने कहा, इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है, इसको तो मैं मार ही दूंगा। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं इनको चेक दे दूंगा, और इनका ये रूक भी मारा जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा
कि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, मजा आ गया दोस्तों, मजा। देखिए इसको बोलते हैं इंटरेस्टिंग मैच। भाग गए, डर के भाग गए। देखिए तो उन्होंने मुझे फंसा रखा था, लेकिन मैंने उनका क्वीन ले लिया दोस्तों। तो देखिए क्वीन मरना ही मैच का अंत नहीं होता है दोस्तों, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। और मैं हिम्मत रखे हुआ था, मेरा क्वीन जरूर मारा गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और मैंने स्ट्रेटजिकली उनका क्वीन ले लिया। वो समझ गए थे कि इनका क्वीन मारा जाएगा, उन्होंने बचाने की भी कोशिश की और अपना किंग उन्होंने G1 और G2 पोजीशन पे घुमाने की कोशिश की, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि इनका क्वीन मार दूंगा। मैंने दोनों रुख से उनको चेक दिया और उनका क्वीन ट्रैप कर दिया। उसके बाद उनके नाइट को मारा, जो कि B7 पोजीशन पर रखा था। मैं देख लिया था कि अगर उन्होंने मेरा E6 वाला पॉन अपने रुख से मारा तो मैं अपने A4 वाले नाइट से उनको डायरेक्ट C5 पोजीशन पर रख के चेक दूंगा, तो उनका वो रुख भी मार दूंगा। तो मैंने दोनों नाइट का भरपूर यूटिलाइजेशन किया और वो कुछ कर नहीं सके। खिलाड़ी तो होशियार थे, लेकिन सोचिए आप क्वीन मारने के बाद भी मैच हार गए। तो मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि क्वीन मरना ही डिप्रेस होने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप जब तक आपके पास चेस पीसेस आप खेलिए। तो देखिए मैंने उनको लगभग फंसा लिया। एक टाइम को मुझे लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा, बहुत डिप्रेस हो गया था मैं, बहुत ही अंडर प्रेशर मैच था ये, लेकिन अल्टीमेटली मेरे मूव सक्सेसफुल रहे और मैंने उनको फंसा लिया और ट्रैप कर लिया। तो RK, KP और CBE जो ABCD थे, ये बहुत ही बढ़िया प्लेयर थे, लेकिन मेरे ट्रैप में फंस गए। तो बहुत ही टफ मैच था मेरे लिए। मुझे लग नहीं रहा था कि इस मैच में मैं उनको ट्रैप कर पाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली मैंने ट्रैप कर दिया। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आज वैलेंटाइन डे है। मैंने सुबह जो मैच अपलोड किया था उसमें भी आपको शुभकामनाएं दी थी, और अगेन आपको वैलेंटाइन डे की, भाई यंग जनरेशन का त्यौहार है ये एक तरीके का, तो शुभकामनाएं देना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। शुभकामनाएं देने में क्यों कंजूसी करें, शुभकामनाएं तो देनी चाहिए। तो आप सभी को भाई आपके यंग जनरेशन के त्यौहार यानी वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ज़रा सक्सेसफुल मनाइए और सफलतापूर्वक मनाइए। देखिए असफलताओं का तो दौर चलता रहता है भाई, और मैं भी असफल हुआ था, मैं क्यों झूठ बोलूँ। तो ज़रूरी नहीं है भाई सफलता सबको मिले, लेकिन कोशिश करते रहिए, क्या पता कभी सफलता मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना है। तो मैं आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में आपको चेस के सारे रूल्स और मूव समझाने का ट्राई किया। इस बात की पक्की गारंटी, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जो कि आपको प्रॉपर गाइड कराएगा कि आपको चेस मूव कब कहाँ और कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, या फिर चेस के रूल्स जैसे कि एंड पास, एंड पॉन, प्रमोशन, कैसलिंग, स्टेलमेट, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, क्वीन और किंग का सही पोजीशन क्या है, स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या है, ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा सकता है, चेक क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा सकता है। तो सारे रूल्स और मूव के बारे में आपको प्रॉपर गाइड करेगा। तो अगर आपको मेरे मैच में मेरी स्ट्रेटजी या मेरे मूव पसंद हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू, धन्यवाद।